I'm डॉक्टर मंजू बाला यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडियल गैस के बारे में पढ़ेंगे। हमें पता है कोई रिवर्सिबल प्रोसेस अगर है जिसमें कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क हो रहा है तो उसमें जो आइडियल गैस अगर हम ले रहे हैं तो एंट्रोपी चेंज जो है वो प्रोसेस में ds इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय t होगा। एंट्रोपी जो है स्टेट फंक्शन है जो कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, पाथ पर नहीं करती, और वो डिपेंड करेगी 3 वेरिएबल प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर में से 2 वेरिएबल पर। एक टेम्परेचर होगा और दूसरा या तो प्रेशर होगा या वॉल्यूम होगा। अब अगर हम टेम्परेचर और वॉल्यूम वेरिएबल्स लेकर चल रहे हैं तो उस केस में एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडियल गैस क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है DE इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल माइनस PdV, और जो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है उसको हम CV बोलते हैं, आपका हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो DE आ जाएगा वो CV dt हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम फर्स्ट इक्वेशन जिसमें कि हमको DE इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल माइनस PdV है और दूसरा जिसमें DE इज इक्वल टू CV dt है, अगर इन दोनों को हम जो है लिखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू रिवर्सिबल का मान क्या हो जाएगा, क्यू रिवर्सिबल का मान जो है वो फर्स्ट और सेकेंड से CV dt प्लस PdV के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने DE की वैल्यू क्या रख दी, CV dt रख दी। अब हमें पता है प्रेशर जो है RT/V होता है फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। तो यहाँ पे क्यू रिवर्सिबल जो है वो CV dt प्लस RT dV/V हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रेशर कितना है, इट इज़ RT/V, तो RT dV/V हो जाएगा। अब हमें पता है क्यू रिवर्सिबल जो है वो TdS के बराबर होता है एट कांस्टेंट आपका जो है मतलब टेम्परेचर के ऊपर TdS। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन के अंदर, थर्ड इक्वेशन के अंदर क्यू रिवर्सिबल की जगह TdS इज इक्वल टू CV dt प्लस RT dV/V हो जाएगा। अब जो आपका डिफरेंशियल है DS, उसका मान क्या हो जाएगा, CV dt/T। हमको DS निकालना है तो ये जो T है ये इनके नीचे आ जाएगा, dt/dt R T, क्योंकि T से डिवाइड कर रहे हैं तो TT कट जाएगा, तो R आपका dV/V, ये टर्म हमारी आ गई। अब अगर हम इस डिफरेंशियल की वैल्यू निकालने के लिए हम इंटीग्रेट करें लिमिट्स 1 और 2 स्टेट में तो हमारे पास क्या आ जाएगा, DS इज इक्वल टू S1 S2 और यहाँ पे CV dt/T T1 T2 और यहाँ पे R dV/V V1 V2। ठीक है, तो हम फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट्स में जो है इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं वैल्यू को निकालने के लिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इट विल बी S2 माइनस S1 दैट इज del S इज इक्वल टू CV ln ऑफ T2 माइनस T1, क्योंकि इसका अगर हम निकालेंगे तो ln T हो जाएगा और जब वैल्यू पुट करेंगे तो ln T2 माइनस ln T1 हो जाएगा, जिसको ln T2/T1 लिख सकते हैं, और ऐसे ही R log ऑफ ln ऑफ V2/V1 हो जाएगा। अगर हम n मोल्स ले रहे हैं तो हमारी वैल्यू del S की क्या हो जाएगी, NCV ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1। तो ये हमारी जो है वैल्यू हो गई एंट्रोपी चेंज की आइडियल गैस में जब हम टेम्परेचर और वॉल्यूम वेरिएबल्स ले रहे हैं। अब अगर हम कौन से वेरिएबल्स ले रहे हैं, एक टेम्परेचर है और दूसरा प्रेशर है। तो यहाँ पर हमें पता है आइडियल गैस के लिए P1 V1/T1 इज इक्वल टू P2 V2/T2। अब इसमें से अगर हम V2/V1 की वैल्यू निकाल लें तो हमारे पास क्या हो जाएगी, P1 T2/P2 T1। ठीक है ना, हमने V2/V1 निकाल लिया तो P1 T2/P2 T1। अब इस वैल्यू को जो V2/V1 वैल्यू है इसको हम जो हमारी इक्वेशन नंबर जो है 6 आई है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 6 है। तो ये V2/V1 की वैल्यू जो है हम इक्वेशन नंबर अगर 5 में जो हमारी वैल्यू आई थी उसमें हम रखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 5 में रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा del S इज इक्वल टू CV ln ऑफ T2/T1 प्लस R ln
ऑफ, हमारे पास क्या था, V2/V1। फिफ्थ इक्वेशन में V2/V1 था, तो V2/V1 की जगह हम P1T2 अपॉन P2T1 लिख देंगे। ठीक है। अब जो है इसको अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, इसको CV ln T2/T1 प्लस R ln T2/T1 प्लस R ln P1/P2। ठीक है। अब हमारे पास दो टर्म T2 की है और एक P1/P2 की है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। CV प्लस R ln ऑफ कॉमन है T2/T1, और यहाँ पे जो है आपका माइनस R ln P2/P1, क्योंकि प्लस R ln ऑफ P1/P2 है, तो अगर हम इसको P2/P1 करते हैं तो हम माइनस कर देंगे। और अगर हम ये जो है ये हमने CP प्लस CV जो है, अब नेक्स्ट स्टेप पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, CV प्लस R की जगह, क्योंकि CP माइनस CV क्या होता है, R होता है, तो हमारा जो है CV प्लस R क्या हो जाएगा, CP ln ऑफ T2/T1 माइनस R ln ऑफ P2/P1। n मोल्स के लिए लेंगे तो n CP ln ऑफ T2/T1 माइनस NR ln ऑफ P2/P1। तो ये हमारी एंट्रोपी चेंज की वैल्यू आ जाएगी जब हमारे वेरिएबल्स क्या हैं, टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है। तो वहाँ पर हमारी वैल्यू थी CV ln ऑफ T2/T1 प्लस NR ln ऑफ V2/V1, और यहाँ पर हमारी जो है NCP जो है ln T2/T1 माइनस NR ln P2/P1 हो जाएगा। अब अगर हम देखें एंट्रोपी चेंज इन डिफरेंट प्रोसेस फॉर आइडियल गैस, अगर हमारे आइडियल गैस के जो डिफरेंट प्रोसेस हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो उनके लिए एंट्रोपी चेंज का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा है आइसोथर्मल केस, जब हमारा टेम्परेचर T1 = T2 है या टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो इक्वेशन नंबर जो हमारी 7 थी उसको हम कैसे लिख सकते हैं, del S एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है। और क्योंकि टेम्परेचर T1 T2 बराबर हैं तो ये टर्म ख़त्म हो जाती है, तो हमारे पास क्या बच जाती है, माइनस NR ln ऑफ P2/P1 या NR ln ऑफ आपका V2/V1। ठीक है ना, क्योंकि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, तो P1/P2 क्या होगा आपका V2/V1, है ना। तो यहाँ पर जो है ये अगर हम माइनस में ही लिखेंगे तो आपका V1/V2 आता, तो हमने माइनस को प्लस में कर दिया तो V2/V1 आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या हो गई, 2.303 NR log V2/V1 इज इक्वल टू 2.303 NR log ऑफ P1/P2। ओके। तो ये हमारे पास, अगर हमको एंट्रोपी चेंज जो है आइसोथर्मल प्रोसेस में देखना है हमको, तो हमारी वैल्यू जो है सिंपली या तो इस फॉर्मूले से, अगर वॉल्यूम टर्म है तो V2/V1 लॉग, और अगर प्रेशर टर्म है तो P1/P2 से हम निकाल सकते हैं। और इसमें एंट्रोपी चेंज जो है, इसलिए अगर एक्सपेंशन हो रहा है मतलब V2 ज़्यादा है V1 से, तो उसमें एंट्रोपी चेंज जो है वो पॉजिटिव होगा, या हमारे पास P1 > P2 है तो पॉजिटिव होगा। और अगर हमारा कंप्रेशन का केस है, यानी कि हमारा V2 कम है ना, या हमारा जो है P1 कम है, तो उस केस में जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हम आइसोथर्मल प्रोसेस में देख सकते हैं। अब है सेकेंड नंबर आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस मतलब P1 = P2। तो अगर हम अपना जो है ओरिजिनल फार्मूला देखें 7 वाला, तो उसमें क्या था आपका NCP ln T2/T1 माइनस NR ln P2/P1। तो अब इसमें आइसोबारिक प्रोसेस है तो P1 P2 बराबर हो गए, तो हमारा जो है del SP, अब प्रेशर कांस्टेंट है तो हम इसको क्या लिखेंगे, del SP। जब टेम्परेचर कांस्टेंट था तो del ST, और इसका वैल्यू हो जाएगा NCP ln ऑफ T2/T1 या 2.303 NCP log ऑफ T2/T1। एंट्रोपी ऑफ आइडियल गैस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अगर हमारा प्रेशर कांस्टेंट प्रोसेस है तो वहाँ पे जो एंट्रोपी होगी वो किससे इंक्रीज करेगी, इंक्रीज इन टेम्परेचर से। ठीक है। तो इस प्रकार से हम आइसोबारिक प्रोसेस के लिए बोल सकते हैं। अब है हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है तो V1 = V2। तो यहाँ पर जो है हमारी इक्वेशन नंबर 7 क्या बन जाएगी, del SV = NCV ln ऑफ T2/T1 या 2.303 N
CV log of T2/T1। अब अगर हमको मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस है तो उसके लिए अगर हमको एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है तो हम कहते हैं फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस ds का मान क्या हो जाता है, CV dt/T प्लस R dV/V। ठीक है, ये इक्वेशन हमने जो है शुरू में आपको जो हमने पढ़ी थी जब हमने 2 वेरिएबल्स टेम्परेचर और वॉल्यूम लेकर हम चले थे, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई थी ये ds इज इक्वल टू CV dt/T प्लस R अपॉन मतलब R इंटू dV/V। तो इस इक्वेशन को ही हम जो है लेकर चल रहे हैं। इससे हम जो है एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए ds इज इक्वल टू CV dt/T प्लस R dV/V। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करें एक अबव इक्वेशन को, जिसमें कि CV जो है हमारा कांस्टेंट है, तो क्या वैल्यू हो जाएगी, CV ln T प्लस R ln V प्लस S0। जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है और S0 जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगा। अब हमें पता है कि CP माइनस CV इज इक्वल टू R और PV इज इक्वल टू RT, उससे V इज इक्वल टू RT/P। तो अब ये 11 इक्वेशन में अगर हम CV की जगह क्या रख दें, CP माइनस R ln T प्लस R ln हमारा V की जगह क्या रख दें, RT/P प्लस S0, तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है। अब S जो है इसको अगर हम खोलें तो CP ln T माइनस R ln T प्लस R ln R प्लस R ln T माइनस R ln P प्लस S0। इसको हमने खोल दिया बच्चों। यहाँ पे ये आपका RT/P है, ln है तो ln R अलग कर लिया। ठीक है, R तो कॉमन है सब में, ln T कर लिया और ये नीचे है तो माइनस ln P हो गया। ठीक है, अब आपके ये दोनों कट जाएंगे तो CP ln T माइनस आपका R ln P प्लस R ln R प्लस S0 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो है CP ln T माइनस R ln P प्लस S0 डैश। अब ये जो S0 डैश है ये हमारा R ln R प्लस S0 की जगह हमने S0 डैश रख दिया। ठीक है, अब अगर हमारा जो है आइडियल गैसेस रिस्पेक्टिव जो आइडियल गैसेस है, मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस है, उनके लिए अगर पार्शियल प्रेशर P1 P2 P3 है और उनके नंबर ऑफ मोल्स N1 N2 N3 है, तो जो एंट्रोपी मिक्सचर की हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अलग अलग जो हमारी गैसेस हैं उनके लिए N1 CP ln T माइनस R ln P1 प्लस S0 डैश। ऐसे ही आपका जो है N2 के लिए यहाँ पे भी N1 जो है बाहर कर लीजिए इसको, प्लस N3, तीनों के लिए हम ऐसे अगर मिक्सचर 3 गैसेस है और ये समीशन N हो जाएगा और CP ln T माइनस R ln P प्लस S0 डैश। अगर N1 है आपका तो P प्रेशर वहाँ P1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम उसका समीशन ले लेंगे डिफरेंट जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है। अब हमको पता है कि पार्शियल प्रेशर जो है वो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारा जो S हो जाएगा वो समीशन N CP ln T माइनस R ln प्रेशर की जगह, पार्शियल प्रेशर की जगह हमने क्या रख दिया, XP मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर प्लस S0 डैश। अब इसको खोलेंगे तो CP ln T माइनस R ln P माइनस R ln X प्लस S0 डैश। और ये जो है हमारी मिक्सचर ऑफ जो एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स जो डिफरेंट गैसेस के हैं और जो हमारा साथ में हमारा जो CP की वैल्यू है CP ln T की माइनस R ln P की माइनस R ln मोल फ्रैक्शन की और प्लस हमारा जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इससे हम एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस निकाल सकते हैं। थैंक यू।